हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए संस्कृत का MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ना दोस्तों परीक्षा में यहीं से 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी यहाँ पे संस्कृत का यहाँ पे वायरल पेपर चाहते हैं तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी पढ़ लेते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी के दिन काफी सारे पर्सन जो ना दोस्तों इसी क्लास से आने वाला है, क्योंकि इस क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग गेस किए हैं जो आपका एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों ये संस्कृत जो ना दोस्तों बिहार बोर्ड वालों के लिए है जिसका भी एग्जाम 21 फरवरी को है। ठीक है, तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। उनसे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप जो ना दोस्तों ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बुध काले पाटलिपुत्र सीय नगर सीय नाम की मां। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भूतकाल है ना दोस्तों पाटलिपुत्र नगर किस नाम से जाना जाता है, तो पाटलिग्राम नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो ना दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पटना में गंगा नदी पर कौन सी सेतु है, तो गांधी सेतु है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट BBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों गोलघर कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए गोलघर कहाँ पे, पटना में। कहाँ पे, पटना में। यहाँ पे जो ना इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिएगा कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है, दामोदर गुप्ता है। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कस्य महापुरुष है, कस्य महापुरुष ये जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्थि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कस्य महापुरुष ये जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्थि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो गुरु गोविंद सिंह सी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, यानी कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के कौन मंत्री है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो वीरेश्वर मंत्री, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया विद्वान या फिर मूर्ख या फिर आपका धूर्त या फिर जानकर। तो फ्रेंड देखिएगा बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका दिया गया मैत्रेय का, ठीक है, सॉरी सुलभा का। महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मतलब उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग काफी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी के दिन जो दोस्तों काफी सारे प्रश्न इसी क्लास से आने वाला है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है आत्मा या फिर देवता, या फिर आपका ऋषि, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है दानव। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा महान से भी महान क्या होते हैं? आत्मा होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है दोस्तों? आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, फटाफट से बताइए दोस्तों, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो ना दोस्तों डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किसकी विजय होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये तो सत्य में जयते हैं ना, ये जो सत्य में जयते हैं यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हिरमणि पात्रीय दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्दित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा हिरमणि पात्र ये जो है ना किस उपनिषद से लिया गया, यानी कि किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो फ्रेंड ये जो है ना हिरमणि मतलब देखिएगा इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना ईशावास्य उपनिषद का मूल मंत्र है। यहाँ पे जो है ना दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। ठीक है, यानी कि पद्य है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मंगलम पाठ में कुल यहाँ पे 5 मंत्र है। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो फ्रेंड देखिएगा ये जो सत्य का मुंह है ना किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मयी पात्र से। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो आलस कथा पाठ है ना इसके रचयिता कौन है? तो विद्यापति है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो मैथिली भाषा है ना, इनके कवि कौन है? तो विद्यापति है। कौन है दोस्तों? विद्यापति। यहाँ पे जो है ना इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? फटाफट से बताइए, ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गंगा देवी या फिर सुलभा या फिर मिथिलेश कुमार मिश्र या फिर विजय डंका। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका कौन है दोस्तों? मिथिलेश कुमार मिश्रा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो देखिएगा दोस्तों याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसको दी थी? तो मैत्रेय को दी थी, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेय को दी थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिएगा गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता है, ठीक है। सत्याग्रह गीता। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, सत्याग्रह गीता। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि कंपन राय का समय क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा ये कंपन राय का जो समय है ना 14वीं सदी है। कौन सी सदी है? मतलब 14वीं शताब्दी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भारत महिमा पाठ है ना इसका प्रथम मंत्र जो है ना किस पुराण से संकलित है वही आपको बताना है। तो ये विष्णु पुराण से संकलित है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिएगा भारत महिमा जो पाठ है ना किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य है, यानी कि कुल कितने मंत्र है? तो फ्रेंड देखिएगा भारत महिमा जो पाठ है ना इसमें कुल कितने मंत्र है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुल यहाँ पे 5 मंत्र है, ठीक है। भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? फटाफट से बताइए दोस्तों, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व भाव से रहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित है? काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने मंत्र संकलित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2 मंत्र संकलित है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो भारत भूमि सदा है ना मतलब भारत भूमि हमेशा किससे सेवित है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों, तो सागरों से सेवित है, पर्वतों और झरनों से और नदियों से, यानी कि ये सभी से भारत भूमि सदा सेवित है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और दोस्तों क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा वास्तविक आलसियों की संख्या कुल कितनी थी? तो 4 थी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए आलस्य है। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये जो विजय भट्टारिका थी ना, किसकी पत्नी थी, तो ये चंद्र द्वितीय की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, चंद्र द्वितीय की। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो फ्रेंड ये देखिएगा, पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो है ना, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रभावित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि गंगा देवी का समय क्या है, फटाफट से बताइए दोस्तों। गंगा देवी का समय क्या है, तो 8वीं सदी है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। गंगा देवी का समय क्या है दोस्तों, 8वीं सदी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेय थी। और दोस्तों मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो बृहदारण्यक के उपनिषद में किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये जो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है ना, किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दंडी ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारतवर्ष के गीत जो है ना, देवता भी गाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं, फटाफट से बताइए। भारत की शोभा से कौन खुशी होते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे ईश्वर खुशी होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन थी, गार्गी थी। यहाँ पे जो है ना, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका की कितनी ऋषिकाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितनी ऋषिकाएं हैं, तो 5 ऋषिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध है, काफी महत्वपूर्ण है, फटाफट से बताइए। जो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कितने यहाँ पे स्फुट रूप में उपलब्ध है, तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों 50, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, फटाफट से बताइए दोस्तों, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके द्वारा संवर्धित है, तो कवियों और संस्कारों के द्वारा संवर्धित है। यहाँ पे जो है ना, इसका सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये अच्युत राय जो है ना, कहाँ के राजा थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ के राजा थे। तो यहाँ पे देखिएगा, शीला भट्टारी का, या फिर देव कुमारी का, या फिर विजय डंका, या फिर रामभद्रम्बा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों, विजय यहाँ पे इसका सही और सटीक आंसर क्या लगता है, 45 का सही और सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों, विजयनगर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे विजयनगर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, विजयनगर। ठीक है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी। तो फ्रेंड आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री थी ना, कौन थी, पंडित छमा राव थी। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है ना, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विजय डंका का काल किस शतक में माना जाता है, फटाफट से बताइए दोस्तों। ये विजय डंका का जो काल माना जाता है ना, किस शतक में माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अष्टम शतक में माना जाता है, अष्टम शतक में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। कि यहाँ पे आपको बताना है कि गयांती देवा पुरुष शुरुआत, ये पद्य किस पुराण से उद्दित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, गयांती देवा पुरुष शुरुआत, एक पद्य जो है ना, किस पुराण से उद्दित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है ना, कौन से पुराण से उद्दित है, तो ये विष्णु पुराण से उद्दित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि
जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मातृभूमि के नाम से भी जानते हैं, कैसी है। तो फ्रेंड देखिएगा ये भारत भूमि जो ना दोस्तों ये विशाल है, निर्मला है और वत्सला है, यानी कि ये सभी है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, देशभक्ति। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है फाइनली क्लास 10 के संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI वायरल क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी के दिन काफी सारे प्रश्न जो है दोस्तों इसी क्लास से आने वाला है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये जो 50 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए ना, तो 50 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जितना भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि वो भी जो ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू। वंदे